जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, शाम के 8 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है साथियों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 का। चलिए साथियों, एक शानदार जानदार क्लास का आगाज करते हैं बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए बिना। सबसे पहले साथियों जीके के सवाल क्लियर करेंगे पूरे 50, उसके बाद में हिंदी के, और फिर साथियों इंग्लिश के सवालों पर आएंगे। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे, और जो भी साथी चैनल पर नया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो मेरे सभी साथी अभी के अभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर है और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं वो आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों करते हैं कि शानदार क्लास का आगाज है बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। तो पहला सवाल साथियों आपके सामने है, आराम से क्लास को अटेंड करना है। वादा करता हूं साथियों एग्जाम में सिंगल सवाल हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो पहला सवाल है कि निम्न में से असम्मिलित कथन कौन सा है। 4 विकल्प है साथियों आपके सामने है, तो फटाफट बता देखें असम्मिलित विकल्प कौन सा इनमें से। तो ये हो जाएगा मेरे शेर इनमें से कोई नहीं। ये तीनों के तीनों कथन आपके बिल्कुल सत्य है। लीलागढ़ है ये आपके दक्षिणी अरावली, गोरमजी मध्य अरावली और बिलाली आपके उत्तरी अरावली। इनका ध्यान रखना भाई, एलडीसी में इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल आता हुआ कि तालाबसाई झील किस जिले में स्थित है। जो आपके तालाबसाई झील है वो प्यारे साथियों कौन से जिले में है, जिले का नाम आप सभी को पता होना चाहिए। शानदार सवाल है साथियों। तो ये हो जाएगा आपके धौलपुर। क्या हो जाएगा मेरे शेर है धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, निम्न में से किस क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत है 60 से 80 सेंटीमीटर है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर आपके वर्षा का वार्षिक औसत है वो 60 से लेकर 80 के बीच में होता है। कितना शानदार सवाल है साथियों। आपको खुश करने के लिए सिंगल सवाल लेकर नहीं आते, जो एग्जाम में सवाल छपते हैं वही आप सभी को डेली क्लास में देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर आपके आदर जलवायु प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदर जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट सवाल साथियों आता हुआ कि सारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है। जो आपके सारीय मृदा होती है इसका प्यारे साथियों पीएच मान कितना होता है, यह सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो सभी साथी ध्यान रखना भाई, राइट आंसर आपके इसका 8.5 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8.5 से अधिक। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का मुख्यालय कहां स्थित है। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण जो आपके ट्रस्ट है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो मुख्यालय है मेरे शेर आपके इसका दिल्ली में। कहां पर है प्यारे साथियों? दिल्ली। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का। राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। राजस्थान में जो आपके कोयला पाया जाता है उसका प्रकार क्या है साथियों, किस तरीके का कोयला आपके राजस्थान में मिलता है। तो ये मिलता है साथियों आपके लिग्नाइट। क्या हो जाएगा मेरे शेर? लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 2 कथन प्यारे साथियों आप सभी के सामने है, पहचान करना है भाई कौन सा कथन सत्य है और कौन सा गलत है। चलिए भाई पहचान करते हैं। जनगणना 2011 का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य, क्या यह कथन सत्य है साथियों? दिमाग पे जोर डालो और सोचो देखें। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है भाई। 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को शहर कहा जाता है। तो आराम से सोच विचार कीजिए भाई, शहर है वो कितने लाख से अधिक जनसंख्या होने पर उसको कहते हैं भाई शहर नगर को, बताओ देखें। बिल्कुल भाई 1 लाख, बिल्कुल सत्य है आप सभी का आंसर। अगला सवाल आता हुआ, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना कहां की गई। जो आपके राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है इसकी स्थापना कौन सी जगह है प्यारे साथियों, फटाफट बताओ देखें। तो जगह का नाम है दिल्ली। बिल्कुल शानदार जानदार तरीके से साथियों आपका और हमारा संघर्ष जारी है। एग्जाम में इस बार आप सभी को 250 प्लस का स्कोर देखने को मिलेगा अगर रेगुलर क्लास ले रहे हो तो। जैसलमेर के वनस्पति रहित क्षेत्र को किस वर्ष राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित किया गया। स्टार कर लेना मेरे सभी युवा साथी इस सवाल को, एग्जाम में यह सवाल काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो फटाफट जवाब दो देखें। ये हो जाएगा आपके 1981। कब घोषित किया गया था? 1981 में आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित किया गया था। रट लेना अभी के अभी। लगभग भारत जैसी आकृति वाला राजस्थान का कौन सा जिला है। हर एक सवाल के लेवल को देखिए भाई, कितने जानदार सवाल आप सभी के सामने हैं कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति आपके भारत से मिलती जुलती है।
सोचो देखें कौन सा जिला है, जिला है साथियों आपके बाड़मेर जिला। कौन सा जिला? बाड़मेर जिला। लीजिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। हर एक सवाल के साथ में आप अपनी मंजिल की तरफ प्यारे साथियों अपने सुनहरे कदम में बढ़ाए जा रहे हो। तो ये देखिए भाई, गागरोन दुर्ग के समीप काली सिंध नदी से कौन सी नदी आकर मिलती है? जो आपके गागरोन दुर्ग है इसके समीप है आपके काली सिंध नदी। तो इससे आकर भाई कौन सी नदी मिलती है? कौन सी नदी मिलती है? तो वह है प्यारे साथियों आहू नदी। कौन सी नदी? आहू नदी। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। कथनों वाला सवाल आ चुका है और ये सवाल आजकल एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलते हैं। दो कथन दिए गए हैं, पहचान करना है भाई कौन सा सत्य है और कौन सा गलत है। राजस्थान में सर्वाधिक वाष्पन है अर्थात वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर है वो सबसे अधिक बाड़मेर जिले में है। सोचो देखें क्या यह कथन सत्य है साथियों? दिमाग पे जोर डालो। बिल्कुल यह आपके कथन है वो गलत हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? गलत है। सर्वाधिक दर कहां पर है ये आप सभी को पता होना चाहिए भाई। तो ये है आपके जैसलमेर में और सबसे कम है आपके बांसवाड़ा जिले में। सर्वाधिक तो है जैसलमेर में और सबसे कम है आपके बाड़मेर में। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान वन संशोधन अधिनियम 2014 कब लागू किया गया? यह सवाल भी प्यारे साथियों स्टार कर लेना, एग्जाम में यह सवाल आपके काफी बार आ चुका है। तो बताओ देखें, ये हो जाएगा आपके 4 मार्च को। कब लागू किया गया? 4 मार्च को आपके राजस्थान वन संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। राजस्थान में जिप्सम वितरण का कार्य कब शुरू किया गया? जो आपके जिप्सम वितरण है इसका भाई कार्य है वो कब शुरू किया गया? कितना शानदार सवाल है साथियों। आसान सवाल करवाकर हमें आपको खुश नहीं करना। ध्यान दे भाई, जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी लेवल के सवाल साथियों आप सभी को हमारी क्लास में देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र हो, डेली क्लास अटेंड करो, प्लेलिस्ट बन चुकी है। इससे पहले साथियों मैं आपको 19 मॉडल पेपर क्लियर करवा चुका हूं और उनसे बाहर आपके सिंगल सवाल नहीं जाएगा। जो भी साथी क्लास में नया है वो पहले जो भी मॉडल पेपर करवाए गए हैं वो भाई आराम से एक बार देख ले। तो ये हो जाएगा आपके 1997-98। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का। 2 कथन साथियों आपके सामने, सत्य कथन की पहचान करना भाई। जामर कोटड़ा से देश का सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। क्या यह कथन सत्य है साथियों? विचार करो देखें। बिल्कुल सत्य है भाई। 1999 में जामर कोटड़ा को सर्वश्रेष्ठ खदान का खिताब दिया गया। यह कथन सत्य है या फिर गलत है? दिमाग में सोचना है साथियों। तो बिल्कुल भाई यह कथन भी आपके सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। बाड़मेर रिफाइनरी के लिए राजस्थान सरकार एवं एचपीसीएल के बीच एमओयू कब साइन हुआ? तो बताओ देखे भाई, एमओयू है ये आपके कब साइन हुआ था? सीटी में इसी तरीके के सवाल देखने को मिले थे। हर एक पेपर में जिस तरीके के सवाल आपके आते हैं बिल्कुल उन्हीं को देखते हुए आप सभी के मॉडल पेपर तैयार किए जाते हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र हो भाई, जो सवाल एग्जाम में छपेंगे वे सारे के सवाल हमारी क्लास में होंगे भाई। तो राइट आंसर आपके 14 मार्च 2013 हो जाएगा भाई। 2013 में आपके एमओयू साइन हुआ था। एक वर्ष में कितने समय कार्य करने वाला व्यक्ति है वो दीर्घकालिक कर्मी है? कितना शानदार जानदार सवाल साथियों आपके सामने है। हर एक सवाल को दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। एग्जाम में सिंगल सवाल हमारी क्लास से बाहर नहीं जाने वाला। तो राइट आंसर आपके 6 महीने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 महीने। गिर क्षेत्र की विशेषता है। तो 2 कथन आपके सामने है। क्या ये दोनों कथन आपके गिर क्षेत्र की विशेषता है या फिर एक कथन गलत है? इसकी पहचान साथियों आपको करनी है भाई। इस क्षेत्र में आपके वर्षा लगभग 75 सेंटीमीटर होती है। क्या यह कथन सत्य है साथियों? बिल्कुल सत्य है। अजमेर व नसीराबाद में गिर नस्ल के सर्वश्रेष्ठ जानवर है। यह भी भाई आपके बिल्कुल सत्य है, अजमेर और नसीराबाद है। बही स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? बही स्थानीय संरक्षण, तो इसका उदाहरण कौन सा है साथियों? बताओ देखे कौन सा उदाहरण है? तो यह है आपके एक तो प्राणी विज्ञान उद्योग, एक आपके बीज बैंक, एक आपके पादपीय उद्यान, अर्थात ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रूठी रानी का मेल किस झील के किनारे है? रूठी रानी है, इनका मेल भाई कौन सी झील के किनारे स्थित है? स्टार कर लेना मेरे सभी युवा साथी इस सवाल को। रूठी रानी का मेल है वो कौन सी झील के किनारे है? झील का नाम है साथियों आपके जैसमंद झील। बिल्कुल शानदार जवाब है साथियों आप सभी का। मैनाल में सुहावा देवी का आवास स्थल है आपके रूठी रानी का मेल है, ये आप सभी को पता होना चाहिए भाई। जैसमंद झील है वो उदयपुर के किनारे स्थित है। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ में राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ
1857 नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? कितना शानदार सवाल है साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर है नाथूलाल खड़गावत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाथूलाल खड़गावत। नेक्स्ट एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना आपका और हमारा संघर्ष लगातार जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2023 भर्ती के लिए किसे दमनकारी शक्तियों के विरुद्ध किसानों की पहली सफलता कह सकते हैं भाई? तो कौन सा ऐसा आंदोलन हुआ था जिसे हम दमनकारी शक्तियों के विरुद्ध किसानों की पहली सफलता बोल सकते हैं? तो वह है मेरे शेर पारसोली समझौता। कौन सा समझौता? पारसोली समझौता। यह आपके 2 फरवरी 1922 को बेंगू में हुआ था भाई। पारसोली के रावल थे और उसके ठिकानों के किसानों के बीच शांतिपूर्वक सहमति बनी थी। बेंगू ध्यान रखना भाई। शेर ए भरतपुर किसे कहा जाता है? शेर ए भरतपुर है ये उपाधि प्यारे साथियों किसको प्रदान की गई है? कितना शानदार जानदार सवाल है साथियों आपके सामने है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सी हो जाएगा गोकुल वर्मा। गोकुल वर्मा को आपके शेर ए भरतपुर की उपाधि दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शानदार सवाल है साथियों भाई, पहचान करना है इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है। तो ये हो जाएगा मेरे शेर चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता है। यह कथन आपके सरासर गलत है। चरणोत उस भूमि को कहते हैं जो गांव के पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ी जाती थी, यह आप सभी को पता है। और चरणोत भूमि है वो ग्राम पंचायत के नियंत्रण में होती थी भाई। ग्राम पंचायत होगा भाई राजा की जगह। नेक्स्ट एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, महत्वपूर्ण सवाल लेंगे। ये देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है? आराम से मेरे सभी युवा साथी चारों कथनों पर विचार करेंगे और दिमाग में सोचेंगे कि इनमें से कौन सा कथन है वो गलत हो सकता है। उसके बाद में मैं आप सभी को राइट आंसर बताने वाला हूं। तो सोचो देखें प्यारे साथियों, इनमें से कौन सा कथन है वो आपके सरासर गलत है। तो ये हो जाएगा मेरे शेर है ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बी। महाराणा सज्जन सिंह ने सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी भाई। ये आप सभी को पता होना चाहिए। और उसके बाद में आपके महाराणा सज्जन सिंह है, ये आपके बागौर के महाराणा शक्ति सिंह के पुत्र थे। और अंग्रेजी संसद ने 1876 ईस्वी में राज उपाधि अधिनियम पारित कर महारानी विक्टोरिया को आपके केसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया था भाई। महारानी विक्टोरिया को सुमेलित करने वाले सवाल है साथियों आपके सामने है। ये सवाल भाई आप सभी को आराम से करना है। शानदार सवाल है साथियों, मेरे सभी साथी इस सवाल को स्टार कर लेना। अभी कभी एग्जाम में ये सवाल काफी बार पूछा जा चुका है। तो बताओ देखें, गुद्दड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? गुद्दड़ जो आपके संप्रदाय है इसकी प्यारे साथियों प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? अभी कभी मेरे सभी साथी दिल दिमाग मस्तिष्क में ये सवाल छाप लेना, एग्जाम में छपने लायक सवाल है साथियों। तो बताओ देखें, गुद्दड़ संप्रदाय का हो जाएगा मेरे शेर दांतड़ा भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा? दांतड़ा भीलवाड़ा। उसके बाद में आपके नवल संप्रदाय, तो इसका हो जाएगा आपके जोधपुर। चरणदासी संप्रदाय है, इसकी भाई प्रमुख पीठ अर्थात गद्दी कहां पर है? बताओ देखें, ये हो जाएगा आपके दिल्ली। और अलखिया संप्रदाय का हो जाएगा आपके बीकानेर। मेरे सभी साथी एक बार इस सवाल को अपनी तीखी निगाहों से निकाल लेना ताकि एग्जाम में ये सवाल आपके गलत ना हो पाए। अगला सवाल आता हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से भाई कौन सा कथन है वो आपके सुमेलित नहीं है? एक साइड आपके लोक देवता है, दूसरी साइड आपको मुख्य स्थल दिए गए। बताओ देखे भाई, इनमें से कौन सा युगम है वो प्यारे साथियों सुमेलित नहीं है? तेजा जी का मुख्य स्थल पर्वत सर, क्या यह कथन सत्य है भाई? दिमाग पे जोर डालो। बिल्कुल साथियों सत्य है। पाबू जी कोलूमंड, ये भी सत्य है भाई। गोगा जी गोगा मेडी, ये भी सत्य है। मल्लीनाथ जी वाला आपके बिल्कुल कथन गलत हो जाएगा भाई। मल्लीनाथ जी है ये आपके लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। इनका जन्म 1358 ईस्वी में मारवाड़ के राव तीड़ा जी अर्थात सकला जी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ था भाई। इनकी माता का नाम था जानी दे। और तेजा जी का मुख्य स्थल पर्वत सर आप सभी को बताया जो नागौर में है। अगला सवाल साथियों लेते हैं भाई, निम्न कथन किस सभ्यता से संबंध रखते हैं? 2 कथन प्यारे साथियों आपके सामने हैं, बताना है भाई ये कथन कौन सी सभ्यता से संबंध रखते हैं। एक तरीके से आप सभी को 2 हिंट दिए गए हैं। इन 2 हिंट से आपको सभ्यता की पहचान करना है कि प्रारंभ में इस सभ्यता को आपके भगवानपुरा नाम से चिन्हित किया। ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसे भाई भगवानपुरा नाम दिया गया था? और इसका उत्खनन है ये 1957-58 में बीबी लाल ने किया भाई। किसने किया? बीबी लाल ने। तो सभ्यता का नाम बताओ देखें, नाम हो जाएगा मेरे शेर आपके गिलूंड। कौन सा नाम है? गिलूंड। अगला सवाल आता हुआ
कि दादू ने किस भाषा में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। कौन सी भाषा में दादू के द्वारा अपने सिद्धांतों का प्रचार किया गया। इस सवाल को साथियों दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना, एग्जाम में छपने लायक सवाल है। राइट आंसर आपके ढूंढाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढूंढाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। मात्र 5 सेकंड में हर एक सवाल को क्लियर करते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। केसरिया कुंवर है वो किसके पुत्र थे? जो आपके केसरिया कुंवर है वो प्यारे साथियों किसके पुत्र थे? ये आप सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सवाल है। ये हो जाएगा आपके गोगा जी। क्या हो जाएगा मेरे शेर? गोगा जी। नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसी के साथ में। 2 कथन आपके सामने है, गलत कथन और सही कथन की पहचान करना है। चलिए भाई पहचान करते हैं। 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच है वो सीताराम दास को बनाया। क्या यह कथन सत्य है साथियों? बिल्कुल भाई ये कथन है वो आपके गलत हो जाएगा। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। यह आपके प्यारे साथियों बिल्कुल सत्य हो जाएगा। विजय सिंह पथिक ने 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बारिशल गांव में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। यह आप सभी को पता होना चाहिए। और श्री मन्ना पटेल को इस पंचायत का सरपंच बनाया गया। भाई मन्ना पटेल। एक ही आंदोलन किसने चलाया? एक ही आंदोलन है ये भाई किसके द्वारा चलाया गया? बताओ देखें। एक ही आंदोलन है ये किसके द्वारा चलाया गया? तो इसका नाम है मेरे शेर मोतीलाल तेजावत। क्या नाम है? मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों कि पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? पोपाबाई की पोल ये पुस्तक है एक है, ये भाई किसके द्वारा लिखी गई है? बताओ देखे भाई। ये लिखी गई है साथियों जय नारायण व्यास के द्वारा। जय नारायण व्यास। एक और शानदार सवाल है। 2 कथन दिए गए हैं, सत्य कथन की पहचान करना है कि सुपान साय चरियम देलवाड़ा में चित्रित हुआ। क्या यह कथन सत्य है साथियों? बताओ देखें। बिल्कुल भाई यह कथन आपके सत्य है। मेवाड़ में आरंभिक चित्र है वो श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी 1260 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। यह भी आपके बिल्कुल सत्य है। यह सन याद रखना भाई 1260 ईस्वी में। क्लास के लास्ट में यह भी जरूर बताए कि कितना आंसर आप सभी के राइट हो रहे हैं। नाहर नृत्य का आयोजन कहाँ किया जाता है? नाहर जो नृत्य है इसका आयोजन प्यारे साथियों कहाँ पर किया जाता है? फटाफट जवाब चाहिए मुझे हर एक साथी का। बताओ देखे भाई मात्र 5 सेकंड है आपके पास है। ये हो जाएगा मेरे शेर भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा में करते हैं आपके नाहर नृत्य का आयोजन। किसके द्वारा रचित ख्यालों को 12 मासियों का नाम दिया जाता है? भाई किसके द्वारा जो लिखे गए ख्याल है उनको भाई आपके 12 मासियों का नाम दिया गया। कितना शानदार जानदार सवाल है साथियों आपके सामने है। तो ये हो जाएगा आपके भगवती प्रसाद दारू का। क्या हो जाएगा? भगवती प्रसाद दारू का। निम्न में से लंगा कलाकार कौन से? इनमें से भाई आपके लंगा कलाकार कौन से हैं? आराम से पहचान करो देखें लंगा कलाकार कौन से। तो एक तो है मेरे शेर फूसे खान। इनके अलावा कोई आपको लंगा कलाकार दिख रहा है तो ये भाई आपके लंगा कलाकार नहीं है, फूसे खान है वो आपके लंगा कलाकार है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को कौन सा त्योहार मनाते हैं? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है इसको भाई कौन सा त्योहार मनाया जाता है? फटाफट जवाब चाहिए मुझे हर एक एलडीसी के साथी का। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई नव संवत्सर। नव संवत्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं कि गिद्दड़ नृत्य के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? होली के पूर्व डंडारोपण से प्रारंभ होता है। गिद्दड़ नृत्य है क्या यह होली के पूर्व डंडारोपण से प्रारंभ होता है? साथियों पहचान करो देखें कथन की। बिल्कुल होता है भाई। यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह भी भाई आपके बिल्कुल सत्य कथन हो जाएगा। लीजिए साथियों जीके के अगले सवाल आते हुए कि देश में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल है? यह सवाल आपके सीटी में आया था कि देश में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल है साथियों। तो राइट आंसर आपके 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? 75। बिल्कुल आप सभी का आंसर है वो बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ में कि नमसाई घोषणा का संबंध किस राज्य से? नमसाई जो घोषणा है इसका संबंध भाई कौन से राज्य से? स्टार कर लेना मेरे सभी साथी। करंट अफेयर का शानदार सवाल है साथियों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो ये हो जाएगा आपके एक तो असम से, एक आपके अरुणाचल प्रदेश से। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में संकेतकों की संख्या कितनी है? भारत नवाचार सूचकांक 2021 है इसमें भाई आपके संकेतकों की संख्या बतानी है। तो टोटल कितने संकेतक है भाई आपके भारत नवाचार सूचकांक 2021 में? तो ये है मेरे शेर
66 अर्थात 66 बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। महाराणा प्रताप पुरस्कार में राज्य सरकार कितनी पुरस्कार राशि देती है? ये सवाल भी मेरे सभी साथी स्टार कर ले और कॉपी के पेज के कोने में लिख लेना ये बात कि ये सवाल एग्जाम में आपके छपेंगे। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका डी हो जाएगा 5 लाख रुपए। कितने? 5 लाख रुपए। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम में कार्यालय की शुरुआत है ये 2022 में कब हुई? कितना शानदार जानदार सवाल साथियों आपके सामने है। मुख्यमंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत 11 जुलाई 2022 को की गई थी भाई। कब की गई थी? बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर आने भाई 11 जून सॉरी, तो ध्यान रखना भाई। और जुलाई भी है, वर्चुअल माध्यम से हुआ था भाई। इसी के साथ में आपके फील्ड ओरिएंटेशन कार्यक्रम का भी आपके उद्घाटन किया गया था। अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क है ये भाई किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क, तो ये किया जाएगा मेरे शेर एनटीपीसी के द्वारा। किसके द्वारा? एनटीपीसी। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने किस पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो कितना शानदार सवाल साथियों आपके सामने है। मुझे हर एक साथी का राइट आंसर चाहिए भाई इसका। तो ये हो जाएगा आपके उत्सव। क्या हो जाएगा मेरे शेर? उत्सव। निम्न में से किस देश ने हाल ही में ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन किया भाई? तो कौन से देश ने हाल ही में ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन किया? उस देश का नाम आप सभी को पता होना चाहिए। उसका नाम है मेरे शेर ईरान। कौन सा देश है? ईरान है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में कौन जारी करता है भाई? जो आपके वैश्विक लैंगिक अंतराल जो रिपोर्ट है वो प्यारे साथियों किसके द्वारा जारी की जाती है? तो उसका नाम है मेरे शेर आपके विश्व आर्थिक मंच। क्या हो जाएगा? विश्व आर्थिक मंच। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया जाएगा? तो पहली आपके सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी है वो प्यारे साथियों किसे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आपके वाराणसी के द्वारा। किसके? वाराणसी। बिल्कुल शानदार जवाब है। चलिए साथियों हिंदी के सवालों पर बढ़ते हैं। जीके के सवाल क्लियर हो गए, उसके बाद में हिंदी के लेते हैं और फिर भाई इंग्लिश की बात करेंगे। किस विकल्प में संधि संबंधी त्रुटि है? तो भाई थोड़ा सा सवाल क्लियर नहीं है, 2-3 सवाल है जो क्लियर नहीं है। कौन से विकल्प में आपके संधि संबंधी त्रुटि है? पहचान करो देखे मेरे सभी साथियों कौन सा ऐसा शब्द है। मात्र 5 सेकंड का टाइम है आप सभी के पास आंसर देने के लिए। बताओ देखे मेरे सभी साथियों। तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक में आपके संधि संबंधी त्रुटि है मने धन चिकित्सक होता है इसका संधि विच्छेद। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ऊ धन ए स्वरों का मेल है वो किस शब्द में नहीं हुआ है? ऊ धन ए स्वरों का मेल है वो कौन से शब्द में नहीं हुआ है? तो उसका नाम है मेरे शेर स्वेच्छा। अगला सवाल है साथियों आपके सामने आता हुआ कि निम्न में से कौन सा विकल्प है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है? इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो प्यारे साथियों व्यंजन संधि का उदाहरण है? आराम से पहचान करना है। हिंदी के जानदार सवाल है। एलडीसी में ये सवाल काफी बार आपके आ चुके हैं। बिल्कुल आपके पेपर के पैटर्न के आधार पर आपके पेपर तैयार किया गया है। तो राइट आंसर मेरे शेर ए हो जाएगा आपके याव जीवन। इसके अंतर्गत आपके व्यंजन संधि है। किस क्रम में सही संधि विच्छेद हुआ है? तो कौन से क्रम में आपके सही संधि विच्छेद हुआ है? आराम से पहचान करना है साथियों और आप सभी को जवाब देना है भाई। अनुधनवती, क्या यह कथन सत्य है साथियों? बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा आपके प्रतिधन उह। प्रतिधन उह। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस विकल्प में वध उपसर्ग है? तो कौन से विकल्प में आपके वध है? सॉरी वध की जगह वध है, उपसर्ग नहीं है। तो इसकी पहचान करना है भाई कौन से विकल्प में आपके बद उपसर्ग नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके बदस्तूर। बिल्कुल शानदार तरीके से जवाब दिया है। बेधन दस्तूर बदस्तूर। किस विकल्प में ए उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो कौन से विकल्प में आपके ए उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहचान करो देखे मेरे सभी युवा साथियों। तो ये हो जाएगा आपके ए प्रत्याशित। क्या हो जाएगा मेरे शेर? ए प्रत्याशित। ए तथा प्रति उपसर्ग से निर्मित ये शब्द है आपके ए प्रत्याशित। किस शब्द में अध उपसर्ग नहीं है? तो कौन से शब्द में प्यारे साथियों अध उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया? बताओ देखे फटाफट मेरे सभी साथियों कौन से शब्द में अध उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया? तो वह हो जाएगा आपके अधर्म। क्या हो जाएगा मेरे शेर? अधर्म। ए धन धर्म है इसका आपके उपसर्ग विच्छेद होता है भाई। किस विकल्प में प्रत्यय एवं उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है? तो एक शब्द है जिसमें आपके प्रत्यय भी है
और प्यारे साथियों उपसर्ग भी है। तो अब उसकी पहचान भाई आप सभी को करना है, तो वह हो जाएगा मेरे शेर पारिवारिक। क्या हो जाएगा? पारिवारिक है। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। उपसर्ग तो परि है और प्रत्यय है वो इक है, तो दोनों का प्रत्यय दोनों का प्रयोग हो गया आपके। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना? आई प्रत्यय से वो कौन सा शब्द है वो नहीं बना हुआ? ये सवाल बताओ, देखें स्टार करते हुए इस सवाल को। तो राइट आंसर आपके चलनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलनी। चलनी शब्द में आपके आई प्रत्यय नहीं है, चलनी शब्द में आपके नी प्रत्यय है, नी प्रत्यय। साहित्य शब्द निर्मित व्युत्पन्न हुआ है, तो साहित्य शब्द है वो प्यारे साथियों किससे व्युत्पन्न हुआ है? किससे उत्पन्न हुआ है साहित्य शब्द? बताओ, देखें। ये हो जाएगा मेरे शेर है मूल शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय के योग से। मूल शब्द में उपसर्ग है और प्रत्यय के योग से। किस क्रमांक में और क्रम में आपके कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है? कौन से क्रम में आपके कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है? पहचान करो देखें मेरे सभी युवा साथियों। तो ये हो जाएगा आपके खुरचन। क्या हो जाएगा? खुरचन। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हुए, निम्न में से किस विकल्प का शब्द है वो तद्धित प्रत्यय से निर्मित नहीं है? इनमें से कौन से विकल्प का आपके शब्द है वो तद्धित प्रत्यय से निर्मित नहीं है साथियों? पहचान करना है और जवाब देना है। शानदार सवाल है साथियों, एग्जाम में डिट्टो छपेंगे। तो ये हो जाएगा आपके आदरणीय। क्या हो जाएगा मेरे शेर है? आदरणीय। आदर आ प्लस द्री प्लस अनीय, अनीय है भाई। किस क्रम में कर्मधारय समास नहीं है? कौन से शब्द में आपके कर्मधारय समास नहीं है साथियों? बताओ, देखें कौन सा ऐसा उदाहरण है जो कर्मधारय समास का उदाहरण है? नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके पर्वतारोहण। क्या हो जाएगा मेरे शेर? पर्वत पर आरोहण समस्त पद है वो अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है भाई, अधिकरण तत्पुरुष। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है? ये सवाल थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन एडजस्ट कीजिए भाई। तो ये हो जाएगा साथियों आपके मीन केतु। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्लियर सवाल नहीं है भाई, थोड़े से ये देखिए भाई। अनुस्वार प्रयोग के कारण कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है? अनुस्वार प्रयोग के कारण है इनमें से कौन सा शब्द है वो प्यारे साथियों अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द की पहचान करना है। मात्र 5 सेकंड का टाइम है साथियों आंसर देने के लिए। तो ये हो जाएगा आपके हंसिया। क्या हो जाएगा? हंसिया। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए भाई। इनमें से आपके शुद्ध शब्दों का चयन करना है। तो कौन कौन से शब्द है वो प्यारे साथियों बिल्कुल शुद्ध है? तो ये हो जाएगा आपके, एक तो संग्रहित बिल्कुल शुद्ध है भाई, एक आपके उच्च श्रृंखल ये भी आपके बिल्कुल शुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से प्यारे साथियों शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य की पहचान करना भी आप सभी को आना चाहिए भाई। शुद्ध वाक्य कौन सा है बताओ, देखें। तो शुद्ध वाक्य है आपके अपराधी को मृत्युदंड दिया गया। अपराधी को मृत्युदंड दिया गया बिल्कुल शुद्ध है। निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए भाई। शुद्ध वाक्य बताओ, देखें इनमें से कौन सा वाक्य है वो बिल्कुल शुद्ध है? फटाफट जवाब चाहिए मुझे हर एक साथी का। तो ये हो जाएगा आपके उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है, ये बिल्कुल शुद्ध है। अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य छांटना भाई, अशुद्ध वाक्य। तो सी वाला मुझे गलत दिख रहा है भाई, तेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, यह आपके शास्त्र गलत हो जाएगा। शुद्ध होता है इसका कि मेरा चश्मा है वो तुम्हारे चश्मे से अच्छा है। चश्मे की तुलना चश्मे से होती है, ना कि आप खुद से। नेक्स्ट इस सवाल लेते हैं, किस विकल्प में वाक्य शुद्ध है? कौन से विकल्प में प्यारे साथियों सारे के सारे जो शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है? पहचान करो, देखें कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहले वाला गलत, दूसरा गलत है, तीसरा क्या सही है या गलत है? सोचो देखे दिमाग में। तीसरा भी गलत है भाई, चौथा आपके बिल्कुल सत्य है कि प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। इनमें से कौन सा वाक्य आपके भाववाच्य में नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जो प्यारे साथियों भाववाच्य में नहीं है? बताओ देखे फटाफट है। तो ये हो जाएगा आपके बच्चे ने मिठाई खिलाई। बच्चे ने मिठाई खिलाई या फिर खाई। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर विकल्पों में से चुने। कर्ता कर्म तथा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष का होना क्या कहलाता है? ये एक परिभाषा पूछी गई है साथियों एलडीसी में, ये सवाल अधिकांश देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाएगा आपके वाच्य। क्या हो जाएगा मेरे शेर? वाच्य। इनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? गलत कथन की पहचान करना है भाई इस बार।
गलत कथन की पहचान करो। देखिए मात्र 10 सेकंड का टाइम है साथियों आंसर देने के लिए, क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं भाई। आपके लेवल के सवाल मैं आप पे सभी को क्लियर करवा रहा हूं, ताकि इस बार आप सभी के 250 प्लस का स्कोर देखने को मिले। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा भाई। कर्म वाच्य में भी क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार ही होते हैं, ये कथन आपके सरासर गलत है। कर्म वाच्य में क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कर्तृवाच्य से संबंधित विकल्प कौन सा है? कर्तृवाच्य से संबंधित विकल्प कौन सा भाई? वाच्य चल रहे हैं, वाच्य काफी देखने को मिलते हैं आपके एलडीसी में। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, यह आपके कर्तृवाच्य है। किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद है वो प्यारे साथियों सही नहीं है? पहचान करो देखें फटाफट मेरे सभी साथियों। तो पहला कथन देखो, देखें पहला या आपके मुझे गलत दिख रहा है। जलज का अर्थ क्या होता है मेरे शेर? जलज का अर्थ होता है मेरे शेर कमल, और जलद का अर्थ होता है आपके बादल। तो यहां पर आपके उल्टा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद है वो सुमेलित नहीं है? नहीं का अर्थ है ना भाई, आराम से देखना है हर एक शब्द युग्म को और सोचना है कौन सा कथन है वो गलत है। देखो देखो मेरे सभी साथियों, तो ऑप्शन डी दिख गया भाई। प्रेषण का अर्थ क्या होता है? प्रेषण का अर्थ होता है भेजना, और एक होता है आपके प्रेक्षण, तो इसका अर्थ होता है आपके देखना, भेजना और देखना। प्रेषक होता है भेजने वाला, और प्रेक्षक होता है आपके देखने वाला। यह भी आप सभी को पता होना चाहिए। किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? कौन से विकल्प में आपके शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? पहचान करनी है भाई आराम से। तो ऑप्शन डी है भाई आपके बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसका अर्थ भेद है वो बिल्कुल सही है, दिमाग में छाप लेना साथियों अभी के अभी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों इसी के साथ में, कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद है वो सुमेलित नहीं है? शब्द युग्म का अर्थ भेद है वो प्यारे साथियों सुमेलित नहीं है। बताओ देखे फटाफट मात्र 5 सेकंड में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। मरीचि का अर्थ क्या होता है? मरीचि अविज्ञ मूर्ख होता है, और अभी के विशेषज्ञ होते हैं, यह आप सभी को पता है भाई। शानदार तरीके से आप सभी का आंसर आ रहा है, तो ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ में। ये लीजिए भाई अगला क्वेश्चन आता हुआ, असंगत विकल्प चुनिए। जो किसी के हृदय की बात जानता है क्या वो बहुयामी कहलाता है? क्या यह कथन सत्य है साथियों? बिल्कुल यह आपके गलत है, ममर्गीय कहलाता है। क्या कहलाता है? ममर्गीय। जो सबके हृदय की बात जानता है वो अंतर्यामी कहलाता है भाई, अंतर्यामी। वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संदर्भ में कौन सा विकल्प है वो अनुचित है? चलिए भाई पहचान करते हैं अनुचित विकल्प की। ये सवाल एग्जाम में छपेंगे भाई डिट्टो, इनसे बाहर आपके सिंगल सवाल नहीं जाएगा। तो पहला कथन ही मुझे गलत दिख रहा है। पहला कथन वो है वो आपके बिल्कुल अनुचित है। जिसमें कोई विकार न हो अर्थात अविकारी, जिसके विकार नष्ट हो गए हो अर्थात निर्विकार। ये आप सभी को पता होना चाहिए। वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संदर्भ में कौन सा विकल्प है वो गलत है? चलिए भाई देखते हैं, आराम से पढ़ते हैं और जवाब देते हैं साथियों। ऑप्शन ए वो आपके बिल्कुल अनुचित है। तो फिर राइट क्या होगा साथियों ये सोचो देखें। वाचिक अभिनय अर्थात जो अभिनय वाणी से संबंध है, और सात्विक अभिनय होता है जो अभिनय हाथ या भाव से संबंध रखता है। यह आप सभी को पता होना चाहिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में अनुचित विकल्प की पहचान करना भाई। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो अर्थात सिपर हस्त। क्या यह कथन सत्य है साथियों? बिल्कुल सत्य है भाई। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मेरे से उपत्यका का, लेकिन यहां पर दिया गया आपके अद्वितीय का। यह आपके सरासर गलत हो जाएगा भाई। मूक का विलोम शब्द क्या है? मूक का विलोम क्या है मेरे शेर? तो मूक का विलोम होता है आपके वाचाल, मूक वाचाल। कथित शब्द का विलोम क्या है? कथित शब्द है, इसका अपोजिट बताना है भाई, एंटोनियम। तो ये हो जाएगा आपके एकथित। क्या हो जाएगा? एकथित। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो आपके प्रभावी का विलोम नहीं है? फटाफट जवाब दो देखें। तो ये हो जाएगा आपके अप्रयुक्त। क्या हो जाएगा मेरे शेर? अप्रयुक्त। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या है? अश्लील का अपोजिट बताना भाई, अश्लील का विलोम शब्द क्या है? तो अश्लील का विलोम होता है आपके सलील अर्थात ऑप्शन ए। चेहरा शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? चेहरे शब्द का भाई समानार्थी कौन सा है इनमें से? चेहरे का।
दिमाग में सोचते रहिए प्यारे साथियों हर एक सवाल के आंसर को, और फिर जवाब दीजिए भाई। तो चेहरे का पर्यायवाची होता है आपके वदन। क्या होता है मेरे शेर? वदन। कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो आग का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन बी आहूत। शानदार जवाब है भाई। आहूत है वो आग का पर्यायवाची नहीं है। आहूत का अर्थ होता है हवन रूप में अर्पित, और आहूत का अर्थ होता है आपके बुलाया हुआ, और अनाहुत का अर्थ होता है बिना बुलाया। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची बताओ देखें। तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है आपके हिमांशु। क्या होता है? हिमांशु। कौन सा शब्द बर्मर का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो आपके बर्मर का पर्यायवाची नहीं है? तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके बरजेस। बरजेस है, ये आपके बर्मर का पर्यायवाची नहीं है। बरजेस तो कृष्ण का पर्यायवाची है भाई। किसका है? कृष्ण का। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ बताओ देखें। तो भावार्थ होता है मेरे शेर काम करने की बहुत धीमी गति। शानदार जवाब है भाई, बिल्कुल ही बेसिक है ये। तो अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारने के अर्थ में संबंधित लोकोक्ति बताओ देखें। अपना क्रोध है वो किसी दूसरे पर उतारना, तो इससे संबंधित लोकोक्ति कौन सी है? तो लोकोक्ति है आप हारे बहू को मारे। आप हारे बहू को मारे। सब्ज दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सब्ज दिखाना मुहावरे का सही अर्थ बताओ देखें। सब्ज दिखाना अर्थात मेरे शेर अच्छी बातें कहकर बहकाना। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ बताओ देखें। चिराग तले अंधेरा। बिल्कुल शानदार भाई। अपनी बुराई दिखाई नहीं देना। सारंग का अनेकार्थी क्या है? सारंग है, इसका प्यारे साथियों अनेकार्थी क्या है सारंग का? तो सारंग का अनेकार्थी है आपके सिंह। शानदार जवाब है भाई। अमृत का अनेकार्थी नहीं है। तो अमृत का अनेकार्थी नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है जो आपके अमृत का अनेकार्थी नहीं है? बिल्कुल शानदार भाई राम प्रताप। दुल्ला। क्या हो जाएगा? दुल्ला। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हर एक सवाल के साथ में आप सभी के कदम आपकी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। एंटोनियम कवर करते हैं भाई। ब्रॉड का मेरे शेर एंटोनियम क्या होगा? ब्रॉड का एंटोनियम बताओ देखें। मेरे सभी साथी सोचेंगे भाई एंटोनियम इतने शानदार है कि इनसे बाहर आपकी सिंगल सवाल नहीं जाएगा। तो ब्रॉड का अर्थ होता है विस्तृत। क्या होता है मेरे शेर? विस्तृत अर्थात नेरो। क्या हो जाएगा मेरे शेर? नेरो। नेक्स्ट इस सवाल लेते हैं भाई। नेरो का अर्थ होता है संकीर्ण। ये लीजिए भाई अगला सवाल। एडोमोनिस का सिनोनिम क्या होगा? एडोमोनिस। एडोमोनिस का अर्थ होता है चेतावनी देना। क्या देना? चेतावनी देना अर्थात रिबूक। क्या हो जाएगा मेरे शेर? रिबूक। एकोड का सिनोनिम बताओ भाई। एकोड का, एकोड का सिनोनिम बताओ मेरे शेर। एकोड का होता है आपके एग्रीमेंट। क्या होता है? एग्रीमेंट। रेलेंटलेस का आप भाई एंटोनिम बताना है। फटाफट जवाब चाहिए मुझे हर एक साथी का। रेलेंटलेस, इसका एंटोनिम हो जाएगा मेरे शेर आपके ऑप्शन बी यील्डिंग। एटेन्यूएट का सिनोनिम बताओ देखें। एटेन्यूएट हिंदी में आना जरूरी है भाई आप सभी को। तो इसका अर्थ होता है कम करना अर्थात मेरे शेर वीकन, मिनिमाइज। वीकन या मिनिमाइज। चूज फ्रॉम द ऑप्शन ए सुटेबल वर्ड्स फॉर द एक्सप्रेशन गिवन। ए पर्सन हु हेट्स ए वुमेन। ए पर्सन है हु हेट्स ए वुमेन, उसको प्यारे साथियों आप किस नाम से बोल सकते हो? तो उसको बोल सकते हैं हमें मिसोगिनिस्ट। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का। ए डिजीज डेट स्प्रेड्स बाय मीन ऑफ जम्स। ये स्टार कर लेना भाई मेरे सभी साथी। तो इसको बोल सकते हैं हम इन्फेक्शियस। ए चाइल्ड हु पेरेंट्स आर डेड। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, उसको प्यारे साथियों एक शब्द में आप बोले तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मेरे शेर ऑर्पन। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। कितना शानदार सवाल है साथियों इंग्लिश का। तो ये हो जाएगा मेरे शेर पेरोल। पेरोल नाम आप सभी ने सुना होगा। लीजिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए भाई, द करेक्ट वर्ड फॉर्मेशन आफ्टर यूजिंग द प्रीफिक्स प्री इज। बताओ देखें भाई, प्रीफिक्स सुफिक्स के सवाल है तो प्री का बताओ देखें। तो प्री से बनेगा मेरे शेर आपके प्री कोऑर्डिनेट।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स कैन बी यूज टू फॉर्म द अपोजिट टू द वर्ड लीगल। अब लीगल का बताना है भाई आप सभी को प्रीफिक्स, तो लीगल का मेरे शेर प्रीफिक्स क्या होगा, आराम से चुनिए भाई। तो लीगल का हो जाएगा आपके बिल्कुल शानदार ऑप्शन ए इलीगल। दी वर्ड यूजिंग सुपिक्स मेंट इज। अब भाई मेंट का आप सभी को सुपिक्स बताना है, मेंट का सुपिक्स बताओ देखें मेंट का, तो मेंट का सुपिक्स हो जाएगा मेरे शेर क्या होगा देखें बिल्कुल शानदार आर्ग्यूमेंट। क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। चूज द एप्रोप्रिएट सुपिक्स टू फॉर्म न्यू वर्ड खालिस्तान ट्रस्ट। अब इसके अंतर्गत प्यारे साथियों आपको सुपिक्स बताना है, तो सुपिक्स हो जाएगा मेरे शेर आपके वर्थी। बिल्कुल शानदार जवाब है प्यारे साथियों आप सभी का। फिल इन दी ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड है फ्रॉम बिलो कंफ्यूजिंग वर्ड। अब प्यारे साथियों कंफ्यूजिंग वर्ड वाले सवाल आपके सामने हैं। दी नॉइस आउटसाइड रिक्तिस्तान माई परफॉर्मेंस, तो क्या भरा जाएगा कंफ्यूजिंग वर्ड में से, आराम से चूज करना है साथियों। इंग्लिश के शानदार सवाल है, रट लेना अभी के अभी। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा अफेक्टेड। क्या हो जाएगा मेरे शेर अफेक्टेड। विलेजर्स वियर गारमेंट्स मेड ऑफ क्लॉथ। अब क्लॉथ से पहले प्यारे साथियों कंफ्यूजिंग वर्ड क्या भरा जाएगा, तो ये भरा जाएगा मेरे शेर आपके कोर्स। क्या भरा जाएगा कोर्स। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से भाई आपके स्पेल्ड वर्ड है वो कौन सा करेक्ट है, इसकी पहचान करना है। आराम से 4 मीनिंग देखना है और उनका जवाब देना भाई। तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके ऑप्शन बी एटोनिम। चूज द वर्ड है विद द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग है वो आपके बिल्कुल करेक्ट है, देख लो देखें कौन से वर्ड की स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है साथियों। तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके रेस्टोरेंट। बिल्कुल शानदार जवाब है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्लेन द ईडियम एंड फेज। ईडियम एंड फेज के सवाल साथियों आपके सामने है। द ईडियम 8 1 फिंगर टिप्स मीन्स। 8 1 से फिंगर टिप्स मीन्स इसका अर्थ क्या होता है मेरे शेर, 8 1 से फिंगर टिप्स मीन्स इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मेरे शेर ऑप्शन डी रेडिली अवेलेबल नॉलेज। बिल्कुल शानदार जवाब है। नीड ऑफ द आवर मीन्स। नीड ऑफ द आवर मीन्स इसका अर्थ बताओ देगा मेरे सभी युवा साथियों, तो इसका अर्थ हो जाएगा मेरे शेर ऑप्शन डी द रिक्वायरमेंट एट ए गिवन टाइम। टू ब्रश अप। टू ब्रश अप का मेरे शेर ईडियम एंड फेज बताओ देखे। टू ब्रश अप इसका ईडियम एंड फेज बताना है आप सभी को, तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके ऑप्शन डी टू रिन्यू। टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस है इसका ईडियम एंड फेज क्या होगा मेरे शेर, टू ब्रेक दी आइस, तो इसका हो जाएगा आपके ऑप्शन सी टू ब्रेक एंड अक्वार्ड साइलेंस। तो ये प्यारे साथियों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 की क्लास कवर की है। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करें। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार जानदार राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 के साथ। सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर आप सभी को इंग्लिश के अति महत्वपूर्ण सवाल और उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो क्लास को लाइक करो। मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।